हेड कांस्टेबल रामगोपाल वर्मा की बेटी बनी सहायक आयुक्त। बुरहानपुर के हेड कांस्टेबल रामगोपाल वर्मा की बेटी योगिता वर्मा ने शहर का नाम रोशन किया है। राज्य लोक सेवा आयोग यानी MPPSC की परीक्षा 2019 में 65वीं रैंक लाकर सहकारिता विभाग में सहायक आयुक्त का पद प्राप्त किया है। योगिता राव के डाक विभाग में शाखा डाकपाल के पद पर पदस्थ थी। नौकरी करते हुए ही PSC के साक्षात्कार की तैयारी की। योगिता रोजाना 7 से 8 घंटे पढ़ती थी। बुरहानपुर के सेवा सदन से पढ़ाई की। योगिता ने सेवा सदन से कॉलेज की पढ़ाई पूरी की। योगिता के 12वीं में 92% के करीब अंक आए थे। योगिता ने कक्षा 10वीं से ही PSC पास कर अधिकारी बनने का सपना देखा था। पढ़ाई पूरी करने और इस मुकाम तक पहुंचने में माता पिता ने काफी उनका सहयोग दिया। 2019 के फर्स्ट अटेम्प्ट में ही चयन हुआ। योगिता ने बगैर कोचिंग के ही इस परीक्षा की तैयारी की। बुरहानपुर से नौशाद नूर की रिपोर्ट। योगिता वर्मा मेरी पुत्री है। मैं बुरहानपुर जिले में प्रधान आरक्षक के पद पे पदस्थ हूँ। वर्तमान में पुलिस लाइन में हूँ। मेरी बच्ची का सिलेक्शन होने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा खुशी और थोड़ा सा दुख भी इस बात का हुआ कि इसी एग्जाम में मेरा बच्चा सागर वर्मा का भी 2019 में हुआ था, मेंस को निकल गया था, लेकिन इंटरव्यू के पहले ही सर वो शांत हो गया। लेकिन इस बात की खुशी है कि मेरी बेटी योगिता वर्मा एक बड़ी अधिकारी बनकर मेरे परिवार का नाम रोशन करेगी। सर सबसे पहले तो मैं अपना थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मेरा नाम योगिता वर्मा है। मेरा मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग 2019 की जो परीक्षा हुई है उसके अंदर जो है ऑल इंडिया रैंकिंग 65 है और मेरा चयन जो है सहायक आयुक्त के पद पर सहकारिता विभाग में हुआ है वर्तमान में। ये कितने अटेम्प्ट में आपने क्लियर किया है? सर ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तीनों कल क्वालिफाई किया है। क्या कहेंगे, बच्चे जब ट्यूशन लगाते हैं पढ़ाई करते हैं उसके बाद भी क्लियर नहीं होते, आपने बिना ट्यूशन के क्लियर किया है? सर सबसे पहले अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप पूरी तरह फोकस्ड रहिए, थोड़े डिटरमाइंड रहिए और कंसिस्टेंसी इस एग्जाम में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये एग्जाम काफ़ी लंबी होती है। 1-1.5 साल की तो एग्जाम ही होती है और मेरी तो 3-4 साल एक्सटेंड हो गई क्योंकि कोविड आ गया था बीच में। तो मैं ये सजेस्ट करूंगी कि आप अपनी कंसिस्टेंसी कभी ना छोड़े इस एग्जाम में, क्योंकि इस एग्जाम का सिलेबस भी काफ़ी बड़ा होता है। तो अगर आप कोई सब्जेक्ट में अगर बीच में अगर आप गैप मार लेते हैं तो आप भूलेंगे। आप एक दिन का गैप भी नहीं मार सकते, भले एग्जाम आए ना आए, बट आप प्रिपरेशन कंटिन्यू करते रहे। हो सके तो आप इसको और ज़्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लें, तो उससे जो है आपकी जो है कंसिस्टेंसी बनी रहती है। देखा गया है कि बच्चों को ट्यूशन के लिए लाखों रुपए लगाना पड़ते हैं, जब जाके बच्चे उसमें से निकलते हैं। जी, क्या कहेंगे आप, ट्यूशन लगाना जरूरी है या नहीं? सर मैं तो सजेस्ट नहीं करूंगी। मतलब अगर वो उनको थोड़ा गाइडेंस चाहिए तो ठीक है, बट ट्यूशंस पे पूरी तरह कोचिंग्स पे डिपेंडेंट होना मैं सजेस्ट नहीं करूंगी, क्योंकि कोचिंग्स वाले सिर्फ आपको बता सकते हैं, गाइड कर सकते हैं कैसे पढ़ना है, बट पढ़ना आपको खुद ही पड़ता है। तो मैंने तो अपनी ज्यादातर कोई कोचिंग की सहायता ली नहीं है, कोचिंग की नहीं है, सेल्फ बेसिस ही रहा मेरा, हमेशा से सेल्फ से प्रिपरेशन रही। हाँ, आप ये चीज कर सकते हैं कि आप टेस्ट वगैरह लगा ले, मॉक प्रैक्टिसेस कर ले, मॉक टेस्ट दे दे, तो ये चीज सहायता रहती है कि चलो आपको ये पता चल जाता है कि एग्जाम कैसे देना है। बाकी तो आई डोंट थिंक कि कोचिंग की सहायता नहीं है, जरूरी नहीं है मेरे हिसाब से। आपने कब ये ठाना था कि आपको अधिकारी बनना है? सर देखिए, मैं 10th क्लास से ही, जैसे मेरी दीदी थी दिल्ली में प्रिपरेशन कर रही थी और मुझे थोड़ा आइडिया था कि ऐसी भी कोई एग्जाम होती है UPSC स्टेट PSC जिसमें हम IAS ऑफिसर बन सकते हैं, तो मेरा सपना तो तभी से था। हाँ, मैंने अपनी ऑफिशियल प्रिपरेशन जो है ग्रेजुएशन जब मुझे करना था उस वक्त मैंने सोच लिया था कि मुझे इसकी प्रिपरेशन करी है, तो इसलिए मैंने इंजीनियरिंग वाला बैकग्राउंड तो पहले ही स्लिप कर दिया था कि मुझे कोई रखना है इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, और मैंने फिर ग्रेजुएशन बेसिकली BSc कंप्यूटर साइंस में रखा ताकि BA ले सकती थी मैं, पर मैंने वो लिया नहीं। मैंने सोचा इससे मेरी प्रिपरेशन कंसिस्टेंसी वैसी बने रहे, क्योंकि साइंस में थोड़ा ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, तो वो चीज़ मैंने कंटिन्यू रखी। और फिर उसके बाद मैंने जो है 2019 के अटैम्प्ट के लिए सेकंड ईयर जो मेरा BSc कंप्यूटर साइंस का था उसके दौरान मैंने अपनी प्रिपरेशन की स्टार्टिंग कर दी थी। इसके पीछे सफलता में किसका हाथ है? सर माता पिता का बहुत ज़्यादा सहयोग रहा, अपनी दीदी का, मेरी दीदी बहुत ज़्यादा मेहनती, दीदी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है ओवरऑल। और सबसे पहले जिनका मतलब कोई रिप्लेसमेंट भी, मेरे भैया जो कि इस वक्त हमारे साथ है नहीं, इन्होंने, ये मेरे गुरु रहे हमेशा से, मुझे बहुत गाइड करते थे, डांटते भी काफ़ी थे। इनकी रणनीति थी, इनकी टेक्निक्स बहुत अच्छी थी, काफ़ी अच्छे कॉलेज से पढ़े थे और इनकी सहायता बहुत ज़्यादा थी। इनफैक्ट इनका खुद का भी इंटरव्यू मेरे साथ था, मेरे बोर्ड में था और मेरे दिन पे ही था।
मुझसे इन वन बोर्ड चेयरमैन ने भी इनके बारे में मुझसे काफ़ी क्वेश्चंस पूछे। आपकी स्कूलिंग और कॉलेज कहाँ से हुआ है? सर मेरा स्कूलिंग जो है बुरहानपुर के सिविल कॉलेज से स्कूलिंग मेरा हुआ है, सिविल स्कूल से, और उसके बाद सिविल कॉलेज से ही मैंने अपना ग्रेजुएशन जो है अपना स्नातक कंप्लीट किया है। आपका नाम? और मेरा नाम योगिता वर्मा है। विदिशा में पहली बार लेवल 4 कैफे एंड फैमिली रेस्टोरेंट लाया है आकर्षक छूट, तो चले आओ कुछ नया हो जाए। क्या आप भी इंस्टाग्राम यूजर हैं? अगर हाँ, तो आपको मिलेगा लेवल 4 कैफे एंड फैमिली रेस्टोरेंट की तरफ से 15% तक का धमाका डिस्काउंट। लेवल 4 कैफे एंड फैमिली रेस्टोरेंट की इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो करें और पाएं 10% की छूट। साथ ही लेवल 4 कैफे में फोटो क्लिक करने और मेंशन करने पर 5% का अलग से डिस्काउंट। तो देर ना करें 15% डिस्काउंट का फायदा उठाएं। तो चले आओ खाने में कुछ नया हो जाए। पनीर अंगारा, पनीर तूफानी, पनीर जल फ्राई। हमारे यहाँ बेहतर रूफटॉप है, कैफे है, डिस्को हॉल, बर्थडे पार्टी के लिए डीजे पार्टी हॉल, बैंक्वेट हॉल, किटी पार्टी हॉल इत्यादि। तो आना ना भूलें। हमारा पता है लैंडमार्क गार्डन के सामने, ओला शोरूम के ऊपर, लेवल 4 कैफे एंड फैमिली रेस्टोरेंट, विदिशा, मध्य प्रदेश।